शनि को मनाने के लिए हम सबको अनेक प्रकार से प्रयास करना चाहिए। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अनेक हर ग्रह की उत्पत्ति का एक रहस्य बताया गया है। कहां से, वो यही नहीं कि खाली कहानी ऐसी जोड़ दी गई। हर चीज की उत्पत्ति का एक कारण है और उसका एक दिन है, उसका भी प्रभाव भारतीय संस्कृति में माना गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो होती है उस दिन वट सावित्री का व्रत होता है और उसी दिन शनि की जयंती मानी जाती है। पुरानी कहावत है, शनि को बनाए सदा सुख पाए। और शनि को बनाने के लिए हम यथाउचित भाव से प्रयास भी करते हैं, अनेक भाव से। शनि का नाम आते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि महाराज शनि, कैसे शनि को प्रसन्न करें, इसके अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। आज जो हम वीडियो आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं, यही बताने के लिए जा रहे हैं कि शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जाए। देखिए, शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं। शनि किसी को वैसे आप नहीं परेशान करते। शनि वास्तविक तौर पे आपके कर्मानुसार आप अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और जो आपने कर्म किया है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शास्त्र में जिस प्रकार से कहा गया है कि आपने जो कर्म किया है उसको आपको ही भोगना है और बिना भोगे उस कर्म का फल समाप्त होता नहीं है। और शनि का तो हम वैसे ही नाम बदनाम करते हैं कि शनि का ये दुष्प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है। जो लोग जिस प्रकार से बोलते हैं, सब आपके कर्मों का लेखा जोखा है। और शनि का प्रभाव जिस प्रकार से होता है, शनि के संबंध में तो इतनी सुंदर बात कही गई है, तुष्टो ददासि वै राज्यम तुष्टो हरसि तत्क्षणात्। शनि जिस पर तुष्ट हो जाए, जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसको अनेक प्रकार की राज्य संपदा इत्यादि सुख इत्यादि सब देते हैं। और जब रुष्ट हो जाए, रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण दे के मात्र में समस्त प्रकार की निधियों को वो हर लेते हैं। ये शनि का प्रभाव है। शनि कौन है? शनि योगरत है। शनि योग है, रजत है, साधना रत रहने वाले ग्रह हैं। उनकी जो प्रार्थना जो दशरथ जी ने करी, और ये प्रार्थना जो मैं आपके समक्ष अभी कहने जा रहा हूं, सत्य माने ये ऐसी अद्भुत प्रार्थना है। जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज उसमें भाग लेने जा रहे थे, तो रास्ते में रथ पर जब आरूढ़ थे तो कहा जाता है कि रास्ते मार्ग में शनि के दर्शन हुए। अब शनि के दर्शन हुए तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते थे। तब उन्होंने एक प्रार्थना करी, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। इस प्रकार से शनि की प्रार्थना है। शनि का स्तोत्र जिसे कहा जाता है, सत्य माने इतना अद्भुत है। शनि ने जब कहा जाता है कि दशरथ जी ने जब ये प्रार्थना करी तो शनि इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि दशरथ जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि हे महाराज, आज से जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना के द्वारा मेरी अनुनय विनय करेगा, मेरे समक्ष इस प्रार्थना का, इस स्तोत्र का उच्चारण करेगा, उस पर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं होगा शनि का। ये अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य, सत्य मान लीजिए, ये बिल्कुल कभी कट ही नहीं सकता है। हमने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनेक व्यक्ति हमारे पास, हमारे पिताजी के साथ हमारा सानिध्य रहा, उनके साथ भी बाल्यकाल से ज्योतिष के बहुत सारे अध्ययन रहे, साथ में उनके बहुत सारे शोध भी देखे हम लोगों ने, और उसके बाद अपने आप भी शोध करते रहे। कोई भी व्यक्ति परेशान आया और जब उसने शनि स्तोत्र का विशेष तौर पर संरक्षण प्राप्त किया और नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ किया, कब 7:30 आई, कब 7:30 चली गई, कब शनि की ढैया आई, कब शनि की ढैया चली गई, यानी किसी प्रकार के अशुभ प्रभाव से, हर प्रकार के शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए चमत्कारी है ये शनि का स्तोत्र। तो आप इसका पाठ कर कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसलिए शनि से घबराएं नहीं। शनि के उपाय अनेक हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए इस शनि जयंती पर कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिनका केवल एकमात्र आप पाठ कर लें तो आप सत्य मानिए कि शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त आप कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख का उदय कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की जिस प्रकार से कथा आई है वो भी बड़ी अद्भुत है। और पिप्पलाद ऋषि जिस प्रकार से, शनि पहले पंगु नहीं थे, शनि के जो पैर में चोट लगी वो वास्तविक तौर पर पिप्पलाद ऋषि ने जब आकाश मंडल में शनि पर रुष्ट भाव से देखा कि शनि के कारण से मेरे जीवन में एक कष्ट आया, तो कहा जाता है शनि ऊपर आकाश मार्ग से नीचे धरा पर गिरे तो वो विशेष तौर पे उनकी टांगे खराब हो गई। उस दिन से शनि पंगु माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस शनि जयंती के दिन एक हमारे यहाँ विशेष तौर पे पीपल का भी जयंती आती है। और शनि जयंती जब आती है तो कहा जाता है कि
पिप्पलाद ऋषि की भविष्य पुराण की कथा को सुन लें और साथ साथ ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करने आपकी शनि की सब दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आप अपने कष्टों को बहुत बढ़िया प्रकार से शांत कर सकते हैं, शमन कर सकते हैं। इतनी सुंदर कथाएं शास्त्र में विद्यमान है, तो आप इन सब का सानिध्य ले सकते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और एक बात और हम बताने जा रहे हैं आपको, शनि को पसंद करने के लिए आज क्या गया है कि शनि की जो पसंद करने के लिए शनि की विभिन्न दुकानें खुल गई हैं। हर चौराहे पे शनि का मंदिर खुल गया है। लोग शनि से घबराते हैं और आधुनिक देवता के रूप में शनि को लोगों ने इस प्रकार से बनाना शुरू कर दिया है। शनि कहाँ किसी को कष्ट देने वाले हैं, उनका प्रभाव आपने जो कर्म किया उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करें। शनि कैसे प्रसन्न होंगे जब आप समझें कि आप सोचें कि शनि की हम तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं और शनि को प्रसन्न करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अरे महाराज, आप कोशिश ये करें जो शनि महाराज ने स्वयं कहा है उसका अनुसरण करने का प्रयास करें ना। शनि ने स्वयं एक दशरथ जी को आशीर्वाद दिया, इस प्रकार से शनि ने स्वयं आशीर्वाद प्रदान दिया पिप्पलाद ऋषि को। जब पिप्पलाद ऋषि ने उन पर दृष्टि डाली और वो जमीन पर आ गए, तब ब्रह्मा जी के कहने पर वापस उनको आकाश मंडल में स्थापित किया गया और पिप्पलाद को वरदान दिया गया कि जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा शनि उन पर कभी दुष्ट नहीं होंगे। तो इतना सुंदर सूत्र आपको हमने दिया, तो आप इस ऋषि का ओम पिप्पलादाय नमः छोटा सा मंत्र, केवल इस पिप्पलाद मंत्र का जप कर लेने से ओम पिप्पलादाय नमः शनि के दुष्प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं। हनुमान जी आपके समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब लंका दहन किया उन्होंने, तब वहां पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से शनि उनकी दासत्व में थे रावण के, और वहां उनसे उनको मुक्त कराने के बाद शनि ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपके भक्तों को भी मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। तुलसी बाबा ने लिखा है ना, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। और कहा गया अंत में जब कष्ट कैसे दूर करने हैं, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत सारे लोग दान करते हैं, आज मंदिर में लाइन लगी हुई है जाकर अनेक प्रकार की चीजों का दान करने के लिए। आप जो दान करते हैं वो कोई ना कोई व्यक्ति लेता है, आप धन दान करते हैं कोई ना कोई व्यक्ति लेता है, उसके द्वारा सदकर्म भी होते हैं, उसके द्वारा अशुभ कर्म भी होते हैं। और अशुभ कर्म होंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी अशुभ होगा, इस बात को मान लीजिए। तो आप यज्ञ का सहारा ले। भारतीय संस्कृति यज्ञ विज्ञान यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हम जो आहुति देवता को प्रदान करते हैं वो साक्षात यज्ञ की अग्नि से होकर सीधे देवता को प्राप्त होती है। तो इससे सुंदर प्रोसेस हो कौन सा सकता है। आप यज्ञ को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। इसीलिए समस्त कर्मों में हमारे यहाँ कहा गया वैदिक धर्म के अंदर यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो आहुति है, आपका जो स्वरूप आपने भगवान को समर्पित किया है, वो साक्षात परमात्मा की तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है अग्नि के माध्यम से। इसलिए यज्ञ करने का प्रयास करें आप। हम आज पूरी सनातन पद्धति जो है यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। हमारे मंदिरों में यज्ञ होने बंद हो गए हैं। वेदोक्त संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है वो यज्ञ प्रधान संस्कृति है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यज्ञ 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 ही है। आज कुछ लोगों ने भ्रांतिवश ऐसा कह दिया है कि नहीं, जो यज्ञ करते हैं वो तो दयानंद स्वामी जी आर्य समाजी हो गए। सनातन पद्धति से ही तो निकला, वेदोक्त संस्कृति से ही तो एक विचार निकला दयानंद जी का, और बाकी उनका तो अभी 100 साल पहले 150 साल पहले से उनका प्रतिपादन हुआ। तो आप समझे, यज्ञ प्रधान संस्कृति वेदोक्त भारतीय सनातन संस्कृति है, इसलिए यज्ञ को स्थान दें। आपने जो बाहर के तौर पर इतना विशेष तौर पर, जो हम पुनः कहूंगा फिर आप कहेंगे कि जो तेल दान और अनेक प्रकार की चीजों का दान करने की व्यवस्था बना रखी है, करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन भ्रांति ना फैलाएं। तेल निमित्त मात्र आप दान शनि को चढ़ा सकते हैं, जब आप चढ़ाना चाहें तो वो आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर। अपने वजन के बराबर यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उस दिन अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। काली उड़द का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो भी बड़ा शास्त्रों विधि के अनुसार से शुद्ध माना जाता है। उसको यदि करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, जीवन में सब शुभ होगा। तो आने वाली शनि के लिए जो विशेष तौर पर अमावस्या है, ज्येष्ठ की अमावस्या है, वो बहुत सुंदर योग लेके आ रही है। और उस दिन कोशिश ये करें अनन्य भाव से इन सब जो उपाय आपको बताएं उनको करने का प्रयास करें, जीवन में कल्याण होगा, समस्त कष्ट अवश्य दूर होंगे। हमने अद्भुत रूप से करके देखा है। आपके जीवन में समस्त प्रकार से शुभ हो, कल्याण हो। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।